हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी 2024 में कब मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी अश्विन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और एकादशी जितनी भी होती हैं सबका अपना अपना महत्व है। और ये जो अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि इसमें पितृपक्ष भी चल रहे होते हैं। और कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो लोग अपना जीवन छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उनको स्वर्गवास मिलता है, यानी कि भगवान का धाम मिलता है, स्वर्ग में उन्हें जगह मिलती है। तो ऐसी पवित्र एकादशी का हम महत्व भी जानेंगे और कब है, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकादशी के व्रत करने के लिए आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके पूजा भगवान की करके, संकल्प करके, भगवान से प्रार्थना करके कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, तो आप कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हों, तो भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में विशेष रूप से आप जानते हैं कि तुलसी का बड़ा महत्व है। तो वैसे तो आज के समय में बड़े बड़े शहरों में आपको तुलसी फूल ये सब मिल जाएगा, परंतु यदि आप अपने घर से या अपने गमले से ही तुलसी तोड़ के चढ़ाते हैं तो आपको दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि फिर एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। और ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कि इस एकादशी का पुण्य यदि आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, उनको शांति मिलती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और इस एकादशी में लोग तर्पण करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। और इससे आपके जीवन में भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उस घर की, उस परिवार की उन्नति प्रगति हमेशा होती रहती है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे संतति की वृद्धि हो, तो जीवन में सुख शांति सब कुछ प्राप्त होता रहता है। और इंदिरा एकादशी आपके जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदिरा एकादशी एक ऐसा मौका है पितृपक्ष के बीच में जिस समय आप भगवान की आराधना खूब कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में विशेष रूप से पितरों की पूजा होती है। परंतु ये एकादशी एक ऐसा विशेष त्यौहार होता है, मौका होता है जिस समय भगवान की आराधना आप कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी 2024 में शनिवार 28 सितंबर को मनाई जाएगी और दूसरे दिन द्वादशी को पारण किया जाता है। तो द्वादशी को पारण करने का जो समय रहेगा तो वो सुबह 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक का रहने वाला है। इसके अलावा इस दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन विशेष रूप से दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, तर्पण करवाते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, पंचबली निकालते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, आप भगवान की आराधना विशेष रूप से करें। और इसमें विशेष रूप से भगवान के स्वरूप शालिक राम जो रूप है उसकी विशेष रूप से आराधना होती है। भगवान शालिक राम को कहा जाता है कि प्रत्यक्ष भगवान विष्णु निवास कर रहे होते हैं शालिक राम के रूप में। और देखिए, बाकी जो जैसे कोई मूर्ति होती है तो उनकी चाहे घर में हो, मंदिर में हो, चल अचल प्रतिष्ठा होती है, परंतु भगवान शालिक राम की प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान स्वयं इसमें विराजमान होते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान विष्णु के पूजा में जैसे मैंने बताया कि तुलसी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, परंतु शालिक राम की पूजा में बिल्कुल तुलसी तो सबसे आवश्यक है, और कुछ हो चाहे ना हो परंतु तुलसी अवश्य होना चाहिए। तो आप स्नान आदि से निवृत्त करके भगवान को नहलाएं, धुलाएं
चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, आपके पास वस्त्र हैं वो चढ़ाएं, तुलसी अवश्य चढ़ाएं, ऋतुफल जो आपको प्राप्त हो वो चढ़ाएं, आरती करें, भगवान की प्रार्थना करें और द्वादशी को पारण करें, ब्राह्मण भोजन दान पुण्य आदि करें। इससे आपका कल्याण होने वाला है। आपको ये वीडियो की जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई प्रश्न हो व्रत त्यौहार से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।